हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो टॉपिक चल रहा है कोरोना, उसी को देखते हुए कई सारे स्लोगन, कई सारी कविताएं, कई सारे ऐसे लिखे जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आगे फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि कोरोना की जागरूकता के लिए हम कई सारे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई स्लोगन प्रतियोगिताएं होती हैं या रैली निकाली जाती हैं, तो उन सब के लिए ये जो सारे स्लोगन हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसी को देखते हुए ये सारे बहुत मैंने खुद लिखे हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपको कुछ इंटरेस्टिंग वे भी देती रहूँगी। इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स हैं, जो ऐसे हैं, वो सारे मैं आपको टाइम पर उपलब्ध कराती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है कोरोना के ज़बरदस्त स्लोगन। देखो आज भारतीय परंपरा फिर से दोहराई, हेलो हाय छोड़कर नमस्ते पर फिर से आई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो भारतीय परंपरा है, जो पहले थी हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे, अब वो फिर से दोहराने लगे हैं, क्योंकि हेलो हाय तो कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, हर तरफ है सन्नाटा, सड़कें सुनसान पड़ी हैं, देखो एक वायरस की इंसान पर कैसी मार पड़ी है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन था तो सड़कें सुनसान पड़ी थी। ठीक है। थर्ड आता है हमारा, आज नहीं तो कल कोरोना हारेगा जरूर, बीमारी की इस जंग में भारत जीतेगा जरूर। तो इससे आप अपने जो ऐसे है या स्लोगन है उसका एंड कर सकते हैं। हे कोरोना, तुमने ये कैसा रूप दिखाया है, एक तरफ परिवारों को जोड़ा, वहीं देश को पीछे हटाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुकी हुई थी, तो हमारा देश काफ़ी पीछे छूट गया था। वहीं लॉकडाउन था तो जो सारे परिवार था, जो बहुत बिजी रहता था, वो पूरा फिर से एक साथ हो गया है। ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये स्लोगन लिखा है। नेक्स्ट हमारा आता है, पर्यावरण फिर से खिल उठा, कोरोना के काल में पेड़ पक्षी और नहरें गा रही एक ताल में, इंद्रधनुष भी कह उठा फिर से, 7 रंगों के ताल में, आई फिर से बहार है नवजीवन के काल में, आई फिर से बहार है नवजीवन के काल में। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए जो हमारा पर्यावरण है उसमें बहुत बेनिफिट हुआ है। जो हमारा पर्यावरण है वो फिर से लहराया है, पूरा स्वच्छ हो गया है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री, कंपनी, स्कूटर, मोटर बाइक्स नहीं चल रही थी। तो इससे पर्यावरण के ऊपर आप ये कोटेशन लिख सकते हैं। इसके बाद, आज फिर से एक होने की बारी आई है, कोरोना की इस विपदा को दूर भगाने की बारी आई है। तो जैसे कि हम सब एकजुट होकर इस कोरोना से लड़ सकते हैं, तो इसी के ऊपर ये स्लोगन है। नेक्स्ट हमारा आता है, एक कदम हर डगर सबको यह बढ़ाना है, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कर कोरोना को हराना है। तो जैसे कि सबको पता है कि मास्क सैनिटाइज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, अपनी सेफ्टी खुद के हाथ होती है। तो आप इस चीज़ को, इस वाले स्लोगन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों, मंदिर मस्जिद में नहीं, भगवान अस्पताल में बैठे हैं, खुद की परवाह ना कर जो जीवन हमें देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कोरोना जो वॉरियर्स हैं, जो हर समय डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में जो कोरोना के जो मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं, खुद की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, खुद के परिवार की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए दिन रात खड़े हुए हैं। तो उनके लिए आप ये स्लोगन लिख सकते हैं, हाथ जोड़ नमन करूं मैं कोरोना योद्धाओं को, जो बेड़ा पार लगा रहे हैं इंसानों की नाव को। तो उन्हीं के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर एक और ये स्लोगन है। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्लोगन आता है, कोई रोड पर ना जाए, खुद देता यह संकेत, रास्ते में बैठा राक्षस वरना हर लेगा यह देश, 2 मीटर की दूरी बनाकर करना दोस्तों काम, आज के इस मूल मंत्र का बस यही है नाम।
ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोरोना की फुल फॉर्म, जैसे कि मोदी जी ने अपने भाषण में भी बताई थी कि कोरोना कोई रोड पर ना जाए, तो उसी को देखते हुए मैंने एक कोटेशन बनाई है। बहुत अच्छी कोटेशन है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे स्लोगन अच्छे लगे हों, मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेकर आऊँगी। आपको किसी भी टॉपिक्स पर कोई जानकारी चाहिए या किसी भी टॉपिक्स पर स्लोगन वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी 100% अपनी तरफ से हेल्प करूँगी। और प्लीज़ मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ मुझे दोस्तों आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।